हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 71 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा विषय रहेगा हिंदी और हमारा अध्याय रहेगा मेरे संग की औरतें। नया जो है यहाँ से पाठ हम शुरू करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे, मेरे संग की औरतें। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से अब तक आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही थी। आइए आज के कार्यपत्रक में कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें पर चर्चा करते हैं, जिसमें लेखिका कौन है, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी। ठीक है। और ये जो मेरे संग की औरतें जो है, ये जो पाठ है ये एक संस्मरण है। संस्मरण यानी जो अपनी पुरानी यादें हैं उनको यहाँ पर चित्रित किया गया है। और यहाँ पर जो लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी, वो उनके समय की जितनी भी औरतें थी, यानी उनकी दादी, नानी, उनकी जो है माता जी थी, तो उनकी बहनें थी, भाई थे, उस समय की जितनी भी औरतें हैं उनके बारे में उन्होंने इसमें वर्णित किया है। ठीक है। वो किस तरह से जो है उनका व्यवहार था, उनकी कैसी बातें थी, कैसा उनका एक तरह से आप कह सकते हो व्यक्तित्व था, वो सभी कुछ उन्होंने यहाँ इस पाठ के माध्यम से जो है बताया है। और ये जो पाठ है ये एक्चुअल में जो ये संस्मरण है उनका मेरे संग की औरतें, ये बहुत बड़ा है और उसका कुछ अंश जो है वो आपको आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है। तो जो ये इस तरह के संस्मरण होते हैं ये बहुत आप कह सकते हो कि इनका ये नहीं पता चलता जब ऐसे बीच में से उठाए जाते हैं कि कहाँ पर इनकी शुरुआत हुई है और कहाँ पर इनकी एंडिंग है। ठीक है। जब तक हम इनको बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से एंड तक पूरा नहीं पढ़ते। अब यहाँ पर जो दिया गया है, जो ये संस्मरण शुरू किया गया है, वो शुरू किया गया है उन्होंने जो है उनकी जो नानी थी उनका व्यक्तित्व किस तरह का था, वहाँ से इस संस्मरण को शुरू किया गया है। और इस चैप्टर को जब आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ोगे तो बहुत केयरफुली इसको पढ़ोगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी औरतों का वर्णन किया गया है। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि किस तरह से लेखिका के साथ उनका क्या रिलेशन जो है बताया जा रहा है, तभी आपको ये क्वेश्चंस, इसके जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से समझ आएंगे, आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे लेखिका मृदुला गर्ग जी बताती हैं कि मेरी एक नानी थी। ठीक है। जाहिर है, अब यहाँ पे जाहिर है मतलब क्या है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, यानी वो मर चुकी है। मेरी एक नानी थी, जाहिर है। ठीक है। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। तो मृदुला गर्ग जी कहती हैं कि मेरे जन्म लेने से पहले ही वो जो है क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। शायद नानी से जो है कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। अब नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी। तो यहाँ पे लेखिका क्या कहती हैं कि नानी की कहानी हमने जो है, नानी से हमने कहानियाँ भले ही ना सुनी हो, क्योंकि वो तो उनकी माँ की जो है शादी से पहले ही जो है क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कहती हैं कि हमने नानी की कहानी ज़रूर सुनी है, कि नानी का जो व्यक्तित्व था उनके बारे में हमने ज़रूर जो है जाना है, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। ठीक है। पहले इतना ही जाना था कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। पारंपरिक यानी जो रीति रिवाज है उनको मानने वाली थी, अनपढ़ थी, और पर्दानशी यानी हमेशा जो है वो पर्दे में रहती थी, कभी जो है किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। ठीक है। वो बाहर विदेश में चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे तो विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। ठीक है। तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, यानी वो यहाँ पर दिखाया गया है कि वो एकदम जो है जिंदा दिल औरत थी, और उनके पति जो है जो विलायती हो गए थे और वहाँ के विलायती रीति रिवाज के संग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन नानी के अपने रहन सहन पर उस चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी लेखिका की माँ जो थी, मृदुला गर्ग की माँ, मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोर उठी, कि वो जो है एकदम बेचैन हो गई जो है। ठीक है। और वो उन्होंने एक आप कह सकते हो कि एक उन्हें इच्छा जताई
नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए कि जो औरत इतने ज़्यादा जो है पर्दे में रहती है, कभी किसी से बोलती नहीं है, उनकी जो है इस समय में ऐसी इच्छा कि वो उनके मित्र से मिलना चाहती हैं। जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती थी। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। यानी उनको लग रहा था कि ये किसी भी समय जो है इनकी मृत्यु हो सकती है, और अंतिम समय में इनकी इच्छा पूरी करना जो है उन्होंने अपना एक तरह से फ़र्ज समझते हुए उन्होंने उस समय के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनको बुलवाया। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने की बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। ठीक है, यानी उन्होंने उनके दोस्त से क्या कहा कि मेरी लड़की यानी लेखिका की माँ, मृदुला गर्ग की माँ, की उनके लिए जो वर है यानी उनकी शादी जिस लड़के से होनी है वो तय उनके जो दोस्त हैं वो करेंगे। ठीक है, मेरे पति तो साहब हैं, यानी वो तो विलायती हैं, और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। ठीक है, आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। यानी यहाँ से मृदुला गर्ग की जो नानी है उनके विचारों, उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा देश प्रेमी थी। ठीक है, और किस तरह से वो एक तरह से उन्होंने यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी में अपना योगदान निभाया। किस तरह से उनका योगदान रहा कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से करानी चाहिए। और कौन कह सकता था कि आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको आज़ाद ख्याल बनाती हैं। उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया। ठीक है, यानी नहीं तो उस समय में जिस तरह जो है आप कह सकते हो कि जो रीति रिवाज थे उनके अनुसार जो है वो अपना जीवन अपने अनुसार जीती थी। ठीक है, उन्होंने कोई दखल नहीं दिया, यानी वो आज़ाद ख्यालों की थी और ना ही उसमें कोई साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से वो जीती रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। ठीक है, तो अब आपको इसी गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आइए इन पर जो है कुछ उत्तर खोजते हैं और इनके आंसर लिखेंगे। पर्दानशी शब्द से लेखिका का क्या तात्पर्य है? पर्दे में रहने वाली, पर्दा न करने वाली, दूसरे के दानसी या इनमें से कोई नहीं। तो पर्दानशी शब्द से लेखिका का तात्पर्य है पर्दे में रहने वाली। क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, लेखिका के नाना ने कौन से विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की? तो कौन से विश्वविद्यालय से उन्होंने बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। तीसरा है, मेरी एक नानी थी। जाहिर है, वाक्य में जाहिर है कहने से लेखक का क्या आशय है? तो आपको ये 3, 4 और 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। एक गतिविधि भी है जिसमें आपको नानी या दादी से संबंधित बातों पर एक अनुच्छेद लिखना है। प्रश्न 3 है, मेरी एक नानी थी। जाहिर है, वाक्य में जाहिर है कहने से लेखिका का क्या आशय है? जाहिर है कहने से लेखिका का आशय है कि नानी सभी की होती है और मेरी भी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। प्रश्न 4 है, अपनी नानी को जो पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, आज़ाद ख्याल औरत क्यों कहा? तो लेखिका ने की नानी ने अपनी इकलौती बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करानी चाहिए और साथ ही उन्होंने उनके नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, और अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीती रही। इन्हीं विचारों के आधार पर उन्होंने अपनी नानी को आज़ाद ख्याल औरत कहा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, लेखिका की नानी अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी आज़ादी के सिपाही से क्यों करना चाहती थी? तो नानी को अपने पति पर भरोसा नहीं था, जो विदेशी रीति रिवाजों को मानने लगे थे। नानी के मन में अपने देश के प्रति जुनून और रीति रिवाजों, संस्कृति के प्रति क्या था? सम्मान था। इसलिए लेखिका की नानी अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी आज़ादी के सिपाही से कराना चाहती थी। यह आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि दी गई है, आप भी अपनी नानी या दादी से संबंधित बातों पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो पहले हम समझेंगे थोड़ा सा कि अनुच्छेद क्या होता है। अनुच्छेद निबंध का एक छोटा रूप होता है। जिस तरह निबंध में अलग अलग अनुच्छेद मिलकर एक निबंध तैयार करते हैं,
ठीक है। तो अनुच्छेद जो है वो एक छोटा जो है सूक्ष्मतम रूप आप कह सकते हो निबंध का। निबंध में भूमिका होती है, इस तरह से अलग अलग पैराग्राफ बना के लिखा जाता है, लेकिन अनुच्छेद में बहुत ही कम शब्दों में जो है ज़्यादा बातें कहने की कोशिश की जाती है। ठीक है, उसमें इस तरह निष्कर्ष, भूमिका या उपसंहार इस जो है हेडिंग्स नहीं डाले जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो है हमें दादी के बारे में क्या लिखा है, अनुच्छेद लिखा है, मेरे जीवन में मेरी दादी का बड़ा महत्व है। जीवन में उनके लाड़ प्यार की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। उन्होंने न केवल ज्ञान के मोती फैलाए हैं, ठीक है, न केवल ज्ञान के मोती फैलाए हैं बल्कि प्यार और देखभाल के साथ हमारे जीवन को भी खुशियों से भरा है। मेरी दादी माँ की आयु 70 वर्ष है। वह धार्मिक विचारों वाली महिला है। वह नित्य रामचरितमानस का पाठ करती है। सभी लोग दादी माँ का सम्मान करते हैं। उनके आसपास होने की भावना शब्दों के माध्यम से वर्णित नहीं की जा सकती है। दादी द्वारा दिए गए प्यार और स्नेह का कोई मेल नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी दादी को लंबी आयु व अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आप लिख देंगे। ये थी आज के आपकी हिंदी की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।